Myself Shubham from Fatehpur, working in Baroda UP Bank. I want to show my gratitude towards my maths faculty Shubham sir, who made this possible. He is a great instructor and very responsive. Thank you for all your support and encouragement. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट मतलब कैसे हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करने के बाद ट्रिपलेट को बोला जाता है, याद कर लो आप लोग ना। तो आज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बड़े बड़े ट्रिपलेट बना दूंगा कि कैसे आप ट्रिपलेट बना सकते हो। आप कितने भी बड़े नंबर का आप ट्रिपलेट बनाओगे, अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि ट्रिपलेट हमारे बनते कैसे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा सा मैं पार्ट बता देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है ना। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल की बात करते हैं, जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा एक त्रिभुज है, त्रिभुज बोलते हैं इसे। अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूं, अगर मैं इस वाले एंगल को क्या मान लेता हूं, थीटा लेट कर लेता हूं, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में लंब, है ना, या इसको ऊंचाई भी बोला जा सकता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये वाली जो भुजा होगी, ये क्या होगी? ये होगी हमारी बेस। बेस मतलब क्या होता है? आधार होता है ना। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ये सारे लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे हम लोग 9th क्लास में आते हैं ना, तो 9th क्लास से ये ऐसी एक थ्योरम है कि ये पीछा नहीं छोड़ती, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। फिजिक्स में भी इसका यूज करते हैं हम लोग ना। तो 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एसएससी वालों के लिए तो नो डाउट, आपको क्या ही मैं बताऊं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंस आप समझते भी हो, है ना। तो कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं लिख देता हूं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक 9th क्लास में जो भी पहुंच चुके हैं और 10th क्लास में पहुंचने वाले हैं, तो उनको ये चीज तो हर बंदे को आती है, वो किसी भी स्ट्रीम का हो। इनफैक्ट कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी जो होते हैं ना, उनको भी पता होता है कि भाई h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, हर जगह इसका यूज होना ही होना है। ठीक है, तो कैसे इसको बनाते हैं हम लोग? देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि आजकल के टीचर्स क्या बोलते हैं, मतलब मैं सारे टीचर्स की नहीं बात कर रहा, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं कि पाइथागोरस के जो भी होते हैं ना, उसको आप याद कर लो। याद क्या कैसे कर लो? जैसे वो बोलते हैं, एक तो हमारा 3 4 5, 3 4 5, ये हमारे क्या बनाते हैं? पाइथागोरस बनाते हैं। पाइथागोरस कैसे बनाते हैं कि जो दो छोटी साइड्स होती हैं, इनका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 5 का स्क्वायर। यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या होता है? 25। तो यहां से 25 इज इक्वल टू क्या बन रहा है? 25। ठीक है, तो ऐसे 3 हमें नंबर्स लेने हैं जिनमें पहले दो छोटे नंबर्स के जो स्क्वायर्स का सम है वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर अगर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पर हमारी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है, और वो हमारे ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो टीचर्स बोलते हैं भाई ट्रिपलेट याद कर लो कि एक ट्रिपलेट हमारा होता है क्या? 3 4 5, है ना। दूसरा ट्रिपलेट होता है हमारा क्या? 5 12 और 13, यानी 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये 13 के स्क्वायर यानी 169 के इक्वल आता है ना। एक और मैं लिख देता हूं, बहुत जनरल है, कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कितना? 17 का स्क्वायर। ठीक है, बस यही 3 बोलते हैं कि ये 3 भाई याद कर लो, ठीक, काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई 11 अगर कोई नंबर है तो 11 किंग के नंबर्स के साथ ट्रिपलेट बनाता है, तो आपको नहीं पता होगा कि 11 किसके किसके साथ ट्रिपलेट बना रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ऑड नंबर या किसी भी इवन नंबर का हम लोग ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो कैसे? ऑड नंबर्स को हिंदी में हम लोग विषम संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, जो संख्याएं हमारी 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे 1 3 5 7, है ना, ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? ऑड नंबर्स होती हैं। तो हमें ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि हमें पता होगा कि 1 और 2 किसी भी ट्रिपलेट में नहीं आते हैं, और ट्रिपलेट स्टार्ट कहाँ से होता है? 3 से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको 3 से बनाना बताता हूँ, देखिएगा कैसे, जादू जैसा ही आपको लगेगा, चुटकियों में समझ में आ जाएगा तुरंत का तुरंत। ठीक है, तो अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं, अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं,
तो पहला एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं 3, अगर मैं क्या लेता हूं 3, ठीक है, 3 का मुझे देखना है कि 3 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है। आप देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। अगर मैं 3 के स्क्वायर की बात करता हूं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक, मैंने क्या 3 का मुझे ट्रिपलेट बनाया था, मैंने 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर देखा कितना होता है 9। ठीक है, अब 9 को क्या करो, आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करना, 9/2 कर लो, है ना। तो 9/2 कितना हुआ, 4.5। तो एक आधा कम ले लो और एक आधा ज्यादा ले लो, यानी बीच का बना 4.5। तो अगर हम ऐसे ले तो ऊपर वाला 4 ले लिया, नीचे वाला 5 ले लिया, यानी पहला वाला 0.5 कम ले लिया और दूसरा वाला 0.5 क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया। तो अब हम बोल सकते हैं क्या कि हमारा 3, 4, 5 ये क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। आ रहा है समझ में। एक और देखते हैं, देखो जैसे मैं सेकंड की बात करूं, ठीक, 5 की बात करते हैं। अगर 5 लिखा है, अगर मैं बोलूं 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 5 का स्क्वायर तो सर 25 होता है ना। अब 25 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएगा, 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएगा, है ना। तो 25 को मैंने बोला था क्या, 25 को आप हाफ कर दो। 25 को आप हाफ करोगे तो कितना बनेगा, 12.5। मैंने क्या बोला, हाफ कम ले लो और हाफ ज्यादा ले लो। तो ये बन गया मेरा 12 और एक बन गया 13। जादू कैसे, 5, 12, 13 ये भी हमारे ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, थर्ड पे। ठीक है, अगर मैं 7 की बात करूं, है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक, 49 को भी आप आधा कर लो। अगर 49 को आप हाफ करते हो तो 49 का हाफ कितना होता है, 24.5। तो आप 24 ले लो और 25 ले लो, यानी हमारा क्या बोल सकते हैं कि 7, 24 और 25 भी ट्रिपलेट बनाते हैं। आप किसी का भी बना सकते हो, कितना भी बड़ा। अभी मैंने 11 के लिए बोला था, तो मैं 11 को और बता देता हूं आपको। अगर हम 11 की बात करते हैं तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 होता है, 121 का हम हाफ करें तो ये बनता है 60.5। क्या बनता है, 60.5। तो हम दोस्तों क्या लेंगे, एक तो ले लेंगे 60 और एक ले लेंगे क्या, 61। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए, 11, 60, 61। आ रहा है समझ में। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी और कोई भी ऑड नंबर हो, कैसा भी ऑड नंबर हो, आप लोग उसे बहुत आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, ठीक है, देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला 13 का क्या होता है, 169 है ना। 169 का अगर हम हाफ करते हैं, 2 से आप डिवाइड करो, ये बनेगा 84.5। तो ये बन गया 84 और 85। तो हम बोल सकते हैं क्या कि हमारा 13, 84 और 85 ये भी क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो आज से कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी आपसे बोले कि भाई ट्रिपलेट याद कर लो, तो बोल देना हमें याद करना ही नहीं है, हमने प्रसम स्टडी में सीखा हुआ है कि ट्रिपलेट को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो आई होप। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने बना था किसी भी ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी गाइस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 1 और 2 ऐसे नंबर है जो ट्रिपलेट किसी भी तरह का नहीं बनाते हैं। तो हम लोग 2 को अवॉइड करके हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे इसमें 4 में, और 4 से देखिएगा कैसे हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं। जैसे हमने ऑड वाला सीखा था चुटकियों में, वैसे हम लोग इवन वाला तुरंत का तुरंत हो जाएगा। 1 सेकंड का काम होता है, याद तो करना ही नहीं है, जब आता है तो क्यों हम लोग रटे, है ना। तो देखो पहला वाला, सबसे पहले अगर हम 4 की बात करते हैं, ठीक, अगर हम 4 की बात करते हैं तो सेम टू सेम वही करना, वहां भी स्क्वायर किया था यहां भी स्क्वायर कर लो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इसके बाद हम इसका हाफ कर देते थे, है ना, इसके बाद हम इसका हाफ करके f से लिख लेते थे। आप क्या करो, आप यहां भी हाफ करो। 16 का अगर हम हाफ करें तो ये बनता है मेरा कितना, 8। 16 का अगर हम हाफ करें तो कितना बनता है, 8। 8 का भी हाफ कर दो, और 8 का अगर हम हाफ करें तो कितना बनेगा, 4। एक कम ले लो, 3 और एक ज्यादा ले लो, 5। एक कम ले लो और एक क्या कर लो, ज्यादा ले लो। तो यहां पर हमारा क्या बन गया, यहां पर हमारा 3, 4 एंड 5 ये क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर मेरा बना 16। 16 का मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना बना, 8। 8/2 किया तो बना मेरा 4। तो मैंने क्या किया, एक कम किया और एक ज्यादा किया। ऑड वाले में क्या करना था, 0.5 कम करना था, 0.5 बढ़ाना था। इवन वाले में क्या करना है, एक कम करना है और एक ज्यादा करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। देखिएगा सेकंड एग्जांपल इज, अगर हम लोग 6 का करते हैं, तो अगर हम लोग 6 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 6 का स्क्वायर होता है 36, है ना। मैंने क्या बोला, 36 का हाफ कर दो, आपने किया।
तो 36 का हाफ मेरा कितना बना 18, है ना। अब 18 का भी मैंने बोला था हाफ कर दो, 18 का हाफ कितना होता है 9, तो मैंने बोला एक कम ले लो और एक क्या ले लो ज़्यादा, ठीक। तो अब 9 को हटा दें तो ये मेरा क्या बन गया 6, 8 एंड 10, ये हमारे पाइथागोरस बनाते हैं, ठीक। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ मैं, जैसे मैं थर्ड एग्जाम्पल पे 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो 100 होता है, और 100 का जो हाफ होता है वो कितना होता है, 100 का हाफ मेरा 50 होता है, ठीक। अगर मैं 50 का भी हाफ करता हूं तो 50 का हाफ मेरा 25 होता है, एक कम ले लो 24, एक ज़्यादा ले लो 26, तो ये मेरा हो गया क्या 10, 24 एंड 26, ये भी मेरे ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ है ना कि आपको 9th क्लास से ही इतना पीछे पड़े जाते हैं, ये ट्रिपलेट याद करो, ट्रिपलेट याद करो, क्यों याद करें, याद करना ही नहीं हमको तो आते हैं सारे के सारे ट्रिपलेट बना, आप कितने भी बड़े ट्रिपलेट दो तो हम बना लेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो स्क्वायर्स आते हैं, ठीक। एक और मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ, मान लो 16 का ले लिया, ठीक। 16 का जो स्क्वायर मेरा होता है वो होता है 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो ये बनता है मेरा 128, 128 का भी अगर मैं हाफ करता हूँ तो 128 का हाफ होता है मेरा 64, मैंने बोला एक कम ले लो और एक ज़्यादा ले लो, यानी हम बोल सकते हैं 16, 63 एंड 65, ये भी मेरे क्या बनाते हैं ट्रिपलेट बनाते हैं। तो आई होप हमें समझ में आया होगा कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स के ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बताइएगा दोस्तों से कि सर बड़े बिंदास तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। बाकी आपको जो भी आपके मन में क्वेरीज है ना कि सर आप डायरेक्ट बैंकिंग और एसएससी के टॉपिक्स में कब जंप कर रहे हो, तो बेटा हम शेड्यूल बना रहे हैं, शेड्यूल बनाते ही हम लोग इतना गजब का शेड्यूल बनाने वाले हैं ना कि बेसिक जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले बच्चे उनका भी कवर हो जाए, जो पढ़े लिखे हैं जिनको एडवांस चीज़ें पढ़नी है उनका भी कवर हो जाए, एडवांस मैथमेटिक्स भी कवर हो जाए, बहुत भयंकर लेवल की डीआई भी कवर हो जाए, और हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है, जो आप जिस चीज़ के लिए मुझे जानते हो कि सर आप बिल्कुल उड़ा के सिंप्लीफिकेशन को करा देते हैं, तो वो भी चीज़ें सारी की सारी कवर अप हो जाए। तो थोड़ा सा शेड्यूल बनाने का टाइम लग रहा है, अभी 4 से 5 दिन में हम लोग क्लासेस को लॉन्च कर देंगे, और आई होप सारे लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको, और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।